1st April 2022, The Hindu editorial, step by step, एक एक करके, the agreement to resolve 6 disputed points along Assam-Meghalaya border is a Model 1. जो 6 विवादित पॉइंट्स थे असम मेघालय बॉर्डर के अलोंग, उनको रिजॉल्व करने के लिए जो एग्रीमेंट किया गया है वो एक मॉडल एग्रीमेंट है. Tuesday's agreement between Assam and Meghalaya to end their boundary dispute in 6 of the 12 areas where discord persisted is a welcome first step. ट्यूसडे को जो एग्रीमेंट किया गया है, यानी आपसी जो सहमति की गई है असम और मेघालय के बीच में अपने बाउंड्री विवाद को ख़त्म करने के लिए 12 में से 6 एरियाज़ में, यानी 6 जो जोग्राफिकल एरियाज़ हैं वहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए एग्रीमेंट किया गया है, जहाँ पे डिस्कॉर्ड बना हुआ था. डिस्कॉर्ड यानी कि वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या विवाद बना हुआ था. तो जो एग्रीमेंट किया गया है वो एक स्वागतपूर्ण पहला स्टेप है, पहला कदम है. The agreement signed by Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Meghalaya counterpart Conrad Sangma in the presence of Home Minister Amit Shah also sets the stage to resolve the differences in remaining 6 areas. जो एग्रीमेंट साइन किया गया है असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा के द्वारा और मेघालय के उनके जो काउंटर पार्ट हैं, यानी कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा, और ये जो साइन किया गया है अमित शाह होम मिनिस्टर के मौजूदगी में, ये स्टेज सेट कर देता है कि जो बाकी बचे हुए 6 एरियाज़ हैं उसमें भी डिफरेंसेस रिजॉल्व कर दिए जाएंगे. बेस्ड ऑन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ जनवरी 29 बिटवीन द टू स्टेट्स, दोनों स्टेट्स के बीच में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया गया था, यानी कि एक कागज़, एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसमें कि जो निर्णय लिए जा सकते थे उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया था जनवरी 29 को. द एग्रीमेंट कवर्स तारावरी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिलानटाटा and Ratachera under the Kamrup Betro and Khajra districts of Assam and the West Khasi Hills, Ri-Bhoi and East Chantia Hills district of Meghalaya. उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के आधार पे ये जो एग्रीमेंट है ये इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, इन सभी एरियाज़ को कवर करता है और डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, और आसाम के और मेघालय के. By adopting a give and take approach, the two states have demonstrated the knotty boundary issues can be resolved. In this case, partially to begin with, if there is a will to arrive at an agreement. एक गिव और टेक यानी कि लेना और देना अप्रोच को अपनाकर इन दो राज्यों ने ये दिखा दिया है कि जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो नॉटी हैं, यानी कि वो गुथे हुए थे, यानी उनमें नॉट्स लगे हुए थे, यानी कि जो गुजले हुए थे वो रिजॉल्व किए जा सकते हैं. और इस केस में शुरुआत में पार्शली ये रिजॉल्व किए जा सकते हैं इफ़ देयर इज़ अ विल टू अराइव एट एन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट पर आने के लिए इच्छा शक्ति हो. Of the disputed territory, a little over 36 square kilometers, the two states will get a near equal share. उस विवादित टेरिटरी का जो कि करीब करीब 36 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा थी, दोनों स्टेट्स को बराबर शेयर मिल जाएगा. Enshrining the sharing principle that might serve as a template to resolve other boundary disputes in the north east. और ये शेयरिंग के प्रिंसिपल को, शेयरिंग के सिद्धांत को एक मूर्ति रूप दे रहा है जो शायद एक टेम्पलेट के, एक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के रूप में सर्व कर सकता है कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो भी दूसरे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिजॉल्व किया जा सकता है. जो डिस्प्यूट्स आसाम में हैं या मदर स्टेट में हैं
from which other states were carved out in the northeast. जिस मदर स्टेट से बाकी स्टेट्स काट के निकाले गए थे नॉर्थ ईस्ट में. आसाम द मदर स्टेट, जिसमें से ये बाउंड्री डिस्प्यूट निकाले, जिसमें से ये जो कार्व आउट किए गए थे दूसरे स्टेट्स, करंटली उसका एक बाउंड्री डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश के साथ, मिजोरम के साथ और नागालैंड के साथ भी. As the Home Minister underscored in Delhi, the spirit shown by Mr. Sarma and Mr. Sangma should be used in other disputes as well. जैसा कि होम मिनिस्टर ने दिल्ली में ये अंडरलाइन किया, अंडरस्कोर किया है कि जो आत्मिक भावना मिस्टर शर्मा ने दिखाई है और मिस्टर सांगमा ने दिखाई है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए दूसरे विवादों में भी. जो लोग इन 6 विवादित एरियाज में रहते हैं, उनको ये अलाउ करना चाहिए कि वो चूज कर सकें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं. जबकि मिस्टर शर्मा ने कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाया, ब्लेम लगाया है कि वो डिस्प्यूट को जो असम और मेघालय के बीच में था, उसको उन्होंने ये इल्ज़ाम मिस्टर शर्मा ने लगाया है कांग्रेस पे कि उस डिस्प्यूट को उन्होंने फेस्टर करने दिया, यानी कि जैसे फोड़े होते हैं वो जीवित रहते हैं, फेस्टर होते रहते हैं और वो मतलब और बुरे होते चले जाते हैं. तो इस तरह से वो डिस्प्यूट भी कांग्रेस ने फेस्टर होने दिया. लेकिन नंदिता दास, जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं बोको सीट से, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि जो 6 रिजॉल्व सेक्टर्स है जहाँ पे रिजोल्यूशन हो गया है, रिसोल्यूशन हो गया, उनमें से 3 जो सेक्टर्स थे वहाँ पर कोई गिव एंड टेक नहीं हुआ है. द एग्रीमेंट रिक्वायर्स डेलिनेशन एंड डिमार्केशन बाय द सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज पार्लियामेंट्री अप्रूवल. जो एग्रीमेंट अभी हुआ है उसमें अब सर्वे ऑफ इंडिया को उस एग्रीमेंट के हिसाब से डेलिनेट और डिमार्केट करना है. डेलिनेट यानी लाइन खींचना और डिमार्केट यानी अलग कर देना, दो पार्ट्स को अलग अलग दिखा देना. और इसमें पार्लियामेंट्री अनुमोदन की भी आवश्यकता पड़ेगी. हम केवल ये आशा कर सकते हैं कि असम, अरुणाचल, मिजोरम और नागालैंड के द्वारा इस ट्यूसडे के जो अकॉर्ड से जो अकॉर्ड किया गया है ट्यूसडे को, उससे सही सबक लिए जाएंगे इन 4 स्टेट्स के द्वारा भी, ये समझने के लिए कि दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उसकी विचारधारा क्या है, और एग्रीमेंट पर आने के लिए भी सही सबक लिए जाएंगे एंड टू कम टू द एग्रीमेंट्स. जुलाई 2021 में 5 पुलिसमैन और एक सिविलियन जो थे असम से, उनको मार दिया गया था बहुत ही हिंसात्मक भिड़ंत में, जो उनके मिज़ो काउंटर पार्ट्स के साथ, यानी मिज़ोरम के लोगों के साथ भिड़ंत हुई थी. एक डिस्प्यूटेड विवादित पॉइंट पे, क्योंकि आसाम और मिज़ोरम के बीच का एक विवादित पॉइंट था, वहाँ पे इन लोगों को मार दिया गया. और ये जो भिड़ंत है वो ठीक जब मीटिंग हुई थी मिस्टर शाह की चीफ मिनिस्टर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, उसके ठीक बाद ही ये भिड़ंत हुई थी, जब ये मीटिंग की गई थी अमित शाह जी के द्वारा बाउंड्री डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए. तो ये अब ज़रूरी हो गया है, इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि असम और दूसरे स्टेट्स जो कि विवाद में लॉक्ड हैं, वो अपने वो वो सेंटर के गुडविल और सेंटर के गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करें. यानी कि जो अभी गुडविल जनरेट हुआ है इस अकॉर्ड से, और सेंटर के गुड ऑफिसेस का मतलब सेंटर के हस्तक्षेप का वो इस्तेमाल करें, अच्छे हस्तक्षेप का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि वो सिक्योरिटी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को इंट्रस्ट कर दें. एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला मेजर ये हो सकता है कि स्टेट पुलिस को डिप्लॉय किया जाए बिना किसी आर्म्स के, यानी बिना किसी हथियारों के, जहाँ पर भी संभव हो. तो ये एक ऐसा सिग्नल होगा कि सारे स्टेट्स जो हैं वो, उनका कमिटमेंट है कि वो विवादों को रिजॉल्व करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से. और अभी के लिए, इस क्षण के लिए तो जो ट्यूसडे का एग्रीमेंट है, ये एक ऐसा क्षण है, एक ऐसा मोमेंट है जिसको सेवर किया जाना चाहिए, यानी जिसको एंजॉय किया जाना चाहिए. जब आप किसी अच्छे व्यंजन को खाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, उसको कहते हैं सेवरिंग.
तो उसका टेस्ट लेना चाहिए। कोहेशन एंड कोऑपरेशन, कोहेशन यानी आपस में जुड़ कर रहना, कोऑपरेशन यानी कि ऐसे मिल के काम करना, एक दूसरे से सामंजस्य बना के। India must assuage apprehensions of power imbalances among members of BIMSTEC. भारत को जो डर है, apprehensions है पावर imbalance के, उनको आश्वस्त करना चाहिए। BIMSTEC के मेंबर्स के मध्य में the adoption of the Charter of the Fifth Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit promises to re-energize the 25-year-old grouping at a time of growing global uncertainties. जो चार्टर अडॉप्ट किया गया है, जो पांचवी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग या सबमिट हुई थी, पांचवी सबमिट जो हुई थी, उसमें जो चार्टर अडॉप्ट किया गया, वो ये वादा करता है कि 25 साल पुराने इस ग्रुपिंग को फिर से एक नई ऊर्जा दी जाएगी, एक ऐसे समय जब विश्व में जो अनिश्चितताएं हैं वो बढ़ रही। द चार्टर से ये अपेक्षा की जाती है कि वो मदद करेगा एक ज़्यादा जुड़ी हुई दूरदर्शिता को प्रदान करने में इस 7 मेंबर के ऑर्गेनाइजेशन को, 7 सदस्यों के इस ऑर्गेनाइजेशन को दूरदर्शिता प्रदान करने में मदद करेगा। द चार्टर, ये चार्टर और भारत ने जो निर्णय लिया है कि वो 7 जो पहले से डेजिग्नेट कर दिए गए हैं पिलर्स यानी खंबे, उनमें से जो सिक्योरिटी वाला पिलर है उसको लीड करेगा भारत। इस रिवाइव्ड BIMSTEC उसने भारत के रीजनल आकांक्षाओं को एक नई दिशा दी, जो कि सार्क जो स्टेलमेट हो गया था, सार्क जो रुक गया था, उससे दूर ले जा रहा है, उस रुकावट से दूर ले जा रहा है। जो सार्क अनेबल हो गया था मिलने के लिए सिंस नवंबर 2014 से, यानी जो कि सार्क मिल नहीं पा रहा, मीटिंग नहीं कर पा रहा, तो ये जो रिवाइव्ड BIMSTEC है, इसने भारत के जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उसको एक नई दिशा दी। ये दिशा खो गई थी जब से सार्क ने मिलना बंद कर दिया था। द न्यू अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो नया मौका आया है, ये जो नया अवसर आया है, ये इसके साथ में अपने ही मुश्किलों के सेट भी है। ये जो these inherent challenges were reflected in the time taken to finalize the charter. ये जो इसके अंदर ही अंतर्निहित जो चुनौतियां हैं, ये इसमें दिखाई पड़ती हैं कि जो टाइम लग गया चार्टर को फाइनलाइज करने में। One of the key factors was the Rohingya crisis that has weakened bilateral Bangladesh-Myanmar ties. और एक मुख्य फैक्टर था रोहिंग्या क्राइसिस, रोहिंग्या वाली बुरी हालत का, जिसने कि बांग्लादेश और म्यांमार के जो रिश्ते हैं, जो आपसी रिश्ते हैं, उनको कमज़ोर कर दिया है। फिर ढाका सीकिंग फुल रिपैट्रिएशन ऑफ द रेफ्यूजीज एंड Naypyidaw disinclined to respond positively to international pleas। जबकि ढाका ये कोशिश कर रहा है कि रेफ्यूजीज पूरे के पूरे जो है वापस भेज दिए जाएं, पूरा रिपैट्रिएशन उनका हो जाए, और जबकि नैपी डॉ जो हैं म्यांमार के, उन्होंने वो तैयार नहीं है पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिक्वेस्ट पे, प्लीज पे। Unlike SARC, which is burdened by India-Pakistan hostilities, BIMSTEC is relatively free of sharp bilateral disagreements and promises to provide India with a cooperative sphere of its own। सार्क में ये बात नहीं थी, जो कि बर्डन था, इस पे बोझ था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दुश्मनी वाली फीलिंग है उसके वजह से। लेकिन BIMSTEC जो है वो एक शार्प जो आपसी डिसएग्रीमेंट्स हैं उससे वो उसके मुकाबले में थोड़ा फ्री है, और वो ये वायदा दिखाता है, वायदा करता है कि वो भारत को एक कोऑपरेटिव स्फीयर देगा, अपना खुद का एक कोऑपरेटिव क्षेत्र भारत को प्रदान करेगा। Given the complexity of domestic and geopolitical factors,
This sphere will require sustained bilateral and group level discussions to prevent problems such as the Rohingya crisis from becoming impediments to the smooth delivery of economic and security outcomes. अगर हम जटिलताओं को देखें, जो डोमेस्टिक जटिलताएं हैं और जियो पोलिटिकल फैक्टर्स की जटिलताएं हैं, डोमेस्टिक यानी हमारे देश के अंतर्गत जो फैक्टर्स हैं, जियो पोलिटिकल यानी कि जो दूसरे देशों के साथ मिला के जो फैक्टर्स बनते हैं, तो ये जो स्फीयर है, इसको ज़रूरत है लगातार बायलैटरल और ग्रुप लेवल चर्चाओं की, जिससे कि रोहिंग्या क्राइसिस जैसे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट किए जा सके, रोके जा सकें कि वो एक रास्ते की अड़चन बन जाए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के रिजल्ट के स्मूथ डिलीवरी के रास्ते में। भारत भी भारत को भी ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो लगातार सस्टेन तरीके से राजनीतिक रूप से जुड़े अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ, जिससे कि कोई भी डोमेस्टिक पॉलिटिकल राजनीतिक स्पिलओवर यानी कि जो उड़ेल है, उसको रोका जा सके, बायलैटरल और ग्रुप लेवल वर्किंग रिलेशनशिप को पर असर करते हुए कि वो असर न करें। जो भी आपसी रिलेशनशिप हैं, ग्रुप लेवल वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं, उसके ऊपर कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्पिलओवर नहीं होना चाहिए। स्पिल ओवर यानी कि कोई डोमेस्टिक चीज़ों का असर उस पर नहीं आना चाहिए, उड़ेल के असर नहीं आना चाहिए। विद दिस कॉल फॉर अ बीआईएम बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has outlined an India vision to bolster trade connectivity in the grouping. बिम्स्टेक का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कॉल करके यानी कि उसका बुलावा दे के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आउटलाइन किया है भारत की दूरदृष्टि को कि वो ट्रेड की कनेक्टिविटी को इस ग्रुपिंग में मजबूत करना चाहते हैं। NFTA, a free trade agreement spanning the maritime resource rich members such as Myanmar and Sri Lanka, ऐसा एग्रीमेंट जो कि मैरिटाइम रिसोर्सेज में रिच सदस्य जो हैं जैसे म्यांमार और श्रीलंका, जिनके पास सी के रिसोर्सेज काफ़ी हैं, समुद्री संसाधन काफ़ी हैं, अगर एक ऐसा एग्रीमेंट उनको भी साथ में लेके चलता है, स्पैन करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गेन लेके आएगा सारे सदस्यों के लिए। A coastal shipping ecosystem and an interconnected electricity grid, in addition to the adopted master plan for transport connectivity, have the potential to boost intra-regional trade and economic ties. एक कोस्टल शिपिंग का इकोसिस्टम और एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो भी आपस में कनेक्टेड हो, और इसके अलावा एक जो अपनाया गया मास्टर प्लान ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो हमारे क्षेत्र के अंदर के ट्रेड को बढ़ावा देंगे और इकोनॉमिक या आर्थिक रिश्तों को भी बढ़ावा देंगे। Having walked away from mega trade blocs such as the China-led RCEP, New Delhi's willingness to explore an FTA within the framework of a near-home regional grouping may provide greater accommodation for multi-party interests. क्योंकि भारत जो है वो बड़े ट्रेड ब्लॉक से दूर चला गया है, जैसे कि चाइना के द्वारा लीड किया जा रहा RCEP ट्रेड ब्लॉक था। फिर भी न्यू दिल्ली की जो इच्छा है कि वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सप्लोर करेगा, एक ऐसे फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो कि हमारे घर के नज़दीक का रीजनल फ्रेमवर्क ग्रुपिंग होगा, उससे मल्टी पार्टी इंटरेस्ट को ज़्यादा अकोमोडेशन प्राप्त हो सकता है, यानी कि उनको ज़्यादा समझौता आसानी से किया जा सकता है। The security and trade related lessons from the troubled SARC and SAFTA experiences also ought to serve BIMSTEC well in the long run. जो सिक्योरिटी और ट्रेड से संबंधित सबक लिए गए हैं सार्क से और साफ्टा के एक्सपीरियंसेस से, अनुभवों से, इनसे भी हमको एक बिम्स्टेक
को सर्व करने का, नहीं सॉरी, इससे बिमस्टेक को एक अच्छा लेसन मिलेगा। इट विल सर्व बिमस्टेक वेल, यानी इससे बिमस्टेक को अच्छा फ़ायदा होगा लंबे अवधि में। Ultimately, though, for the revived grouping to realize its trade and economic potential, India will have to take a leadership role in assuaging any apprehensions among the smaller members of intra-grouping power imbalances and strive to facilitate greater cross-border connectivity and flow of investments by lowering barriers to the movement of people and goods. भारत को एक लीडरशिप वाला रोल लेना पड़ेगा इन डरों को आश्वस्त करने के लिए। जो छोटे मेंबर्स हैं, जो छोटे सदस्य हैं इस पावर के अंदर, इन इस ग्रुप के अंदर के पावर इम्बैलेंसेस को लेके, और कोशिश करना पड़ेगा कि हम आसान बनाएं, फैसिलिटेट करें और भी ज़्यादा बॉर्डर के पार की कनेक्टिविटी को और इन्वेस्टमेंट के निवेशों के फ्लो को, उन बैरियर्स को लोअर करके, उन रुकावटों को नीचे गिरा के, जो कि लोगों को और गुड्स को के लिए बैरियर बन जाते हैं।